हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने HSSC TGT 2023 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो फॉर्म फिल करने हैं, जो फॉर्म साथ लेके जाने हैं, उनके बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्टेड हैं DV के लिए, उनको बहुत सारे डाउट्स हैं कि मैं स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फ़िल करूँ, या मैं इंडेक्स फ़िल करना चाहती हूँ तो इंडेक्स को कैसे फ़िल करूँ, कैसे जो है सीरियल नंबर या पेज नंबर मुझे डालने चाहिए। तो वो सब जो डाउट्स हैं वो यहाँ पे आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है जो आपको फ़ाइल में फ़र्स्ट जो है रखना है, वो क्या है, आपका इंडेक्स पेज। आपके इंडेक्स पेज जो है प्रॉपर होना चाहिए। अब इंडेक्स पेज प्रिंट करवाने के बाद आप प्रॉब्लम आती है बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को, कि मैं इसको फ़िल कैसे करूँ, क्या मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कोई फ़िल ना कर पाऊँ कोई चीज़। तो उस केस में क्या है कि आप ये जो वीडियो है जो मैं बनाई है, तो आप उसको ध्यान से देखें और हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलें। ठीक है। आपके लिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट है आपका इंडेक्स फॉर्म। जो आपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट अटैच करना है फाइल के अंदर, फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, इंडेक्स होगा। ध्यान रखिएगा, इंडेक्स पेज पर आपको सीरियल नंबर या पेज नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका पेज नंबर 0 होगा। आपको उसको जो है काउंट नहीं करना है। तो इंडेक्स पेज को काउंट नहीं करते हुए आप इसको फिल करेंगे। फर्स्ट जो है आपका इंडेक्स पेज पर मेंशन होता है यहाँ पे, फॉर द पोस्ट ऑफ TGT। आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप मैथ के लिए कर रहे हैं, आप हिंदी के लिए कर रहे हैं, या फिर SST के लिए कर रहे हैं, तो आपको उसका नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश लिखना है। ठीक है। एडवर्टीज़मेंट नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि जो आपने फ़िल की थी, तो जो ऐसे इंग्लिश के कैंडिडेट हैं तो क्या कैटेगरी थी। ठीक है। एडवर्टीज़मेंट नंबर है यहाँ पे 02/2, ये आपको फिल नहीं करना है। कैटेगरी नंबर क्या था। ठीक है। आप डेट यहाँ पे कौन सी डालनी है कि आपका जो है किस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। जैसे 28/7/2023 ऐसा कुछ है तो आपको ये लिखना है। और 1 अगस्त है, 4 अगस्त है, तो वो आपको प्रॉपर उस डे की जो है डेट मेंशन करनी है यहाँ पर। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे कमेटी। आपके PDF जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको कमेटी रोल नंबर से जो है असाइन कर दी गई है यहाँ पे कि आपकी कमेटी क्या रहने वाली है। उसके बाद आ जाओ ये बॉक्स में क्या करना है, आपको रोल नंबर लिखना है जो आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है। प्रॉपर वे से दिखाई दे, वो ऐसे आपको रोल नंबर करना है। उसके बाद है नेम ऑफ़ कैंडिडेट। कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान ही नहीं देंगे कि यहाँ पे इन्होंने कैपिटल लेटर्स में बोला है। ठीक है। तो ऐसे ही अपना नेम जैसे साइन करते हैं रनिंग हैंड में, वो फिल कर देते हैं। नहीं, आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कैपिटल लेटर्स में ही अपना नाम जो है लिखना है, तो आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। इस तरह से फादर्स नेम जो है कैपिटल लेटर्स में है, तो कैपिटल लेटर्स में ही आपको फादर्स नेम लिखना है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अटैच है उसके बारे में आप बताएंगे। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है स्क्रूटनी परफॉर्मा। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि इंडेक्स पेज पर कोई भी सीरियल नंबर नहीं लिखा जाएगा, तो आपका सीरियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, स्क्रूटनी परफॉर्मा से। अब कई बच्चों का स्क्रूटनी जो परफॉर्मा है वो दो पेज का ही होता है, कई 3 का नहीं होता है, 2 पेज का ही होता है। तो उस केस में क्या है, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 2, और सीरियल नंबर कितना है, 1 और 2। रिमार्क्स में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, आपको रिमार्क्स को ऐसे ही खाली छोड़ देना है। ठीक है। रिमार्क्स में आप कुछ भी फिल नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाइए डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म। देखो, ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है। जो आपको फॉर्म फिल करते वक्त एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट किया गया था, वो आपको यहाँ पर अटैच करना है। वो आपका 4 to 5 पेजेस का होगा। ठीक है। तो अगर आप कोई रिसिप्ट जो है वो भी अटैच करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, तो वो 5 पेजेस का उधर हो जाता है। अदरवाइज़ वो आपका 4 पेजेस का ही होगा। तो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 4, कि एप्लीकेशन जो फॉर्म हम अटैच करें वो 4 पेज का है, और उसका सीरियल नंबर अगर मैं इस फाइल में चेक करूँ तो 1 to 2, तो स्क्रूटनी परफॉर्म हो गया, तो 3 से स्टार्ट होकर के आपके 4 और 5 पेज जितने हैं वो 7 या 8 ऐसे कुछ बन जाएगा। रिमार्क्स में वही आपको ब्लैंक छोड़ना है।
उसके बाद आ जाओ मैट्रिकुलेशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है, यहाँ पे किसी कैंडिडेट ने पूछा भी है वीडियो में कि कौन से वाला मैम, आप कैसे पर्सनल डिटेल ऐसे बोल रहे हो। तो देखो, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में पर्सनल डिटेल या पर्सनल प्रोफाइल ऐसा कुछ लिखा होता है नीचे ही, ऐसे जैसे यहाँ पे ये ब्लॉक बना हुआ है तो वहाँ पे भी ऐसे ब्लॉक बना हुआ है। अभी मुझे ध्यान नहीं है प्रॉपर कि कैसा था वो, तो बस एक मुझे इतना पता है कि यहाँ से ये एक बॉक्स था, वहाँ पे लिखा था पर्सनल डिटेल। तो वो कह रहा है कि जो टीचर्स हैं वहाँ पे वो कहते हैं कि ये वाला जो है आपका वैलिड नहीं है, आपको दोबारा से प्रिंट करवाना पड़ेगा। वहाँ पर ऐसा कुछ ना लिखा हो, पर्सनल डिटेल या प्रोफाइल जो है वो प्रोफाइल डिटेल ना हो, ठीक है। तो आपको दूसरा प्रिंट करवाना होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका, कई बच्चों ने यहाँ पे ROH और मेवात दोनों के लिए अप्लाई किया है, तो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भी 2 लगेंगे। ध्यान से सुनने वाली बात है कि अगर एक बच्चे ने सिर्फ रेस्ट ऑफ हरियाणा का ही फिल किया है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक ही लगेगा, बट अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई किया है तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी 2 लगेंगे। इट मीन्स क्या है, अगर किसी ने दोनों के लिए भरा है तो आपके 8 पेजेस हो जाते हैं किसके, एप्लीकेशन फॉर्म के, और 4 पेजेस होंगे जिन्होंने सिंगल के जो है मेवात या फिर रेस्ट ऑफ हरियाणा का ही भरा होगा। तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा और 2 कब लगेंगे, जब दोनों के लिए भरा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इस टाइम पर। अब नेक्स्ट आता है मैट्रिक। मैट्रिक में वहाँ पर नंबर लिखा होता है बड़ा, इस साइड आई थिंक बहुत बड़ा सा नंबर लिखा होता है, वो आपका सीरियल नंबर होगा, ऐसे कुछ लिखता है सीरियल नंबर। जो भी आपकी 10th की डिग्री होगी, मार्कशीट होगी, वहाँ पर बड़ा सा लिखा होता है कि क्या नंबर है उसका, तो वहाँ पर आपको वो आपका सर्टिफिकेट नंबर है। आप बिल्कुल भी पजल होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा जो है बड़े अंकों में ही लिखा होता है वो। फिर इशूइंग डेट की, जो भी आपके पास मार्कशीट है वहाँ पर यहाँ पर या फिर बैक साइड में कुछ इशूइंग डेट लिखी होती है कि ये जो सर्टिफिकेट है कब इशू हुआ था, क्या डेट लिखी हुई है, वो ही आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी का मीन्स यहाँ की कई बच्चे जैसे CBSE से कर लेती है या बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से, तो BSEH या CBSE यहाँ पे ऐसे मेंशन करना। नंबर ऑफ पेजेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मान लो यहाँ तक 9 तक है तो फिर 10 to 10 आ जाएगा, यहाँ पे एक पेज होगा और 10 नंबर आ जाएगा। इसी तरह से 10+2 में भी सेम रहेगा, सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट क्या थी, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी थी, नंबर ऑफ पेजेस और सीरियल नंबर। फिर ग्रेजुएशन, अगर कई बच्चे यहाँ पे 3 जैसे ईयर वाइज है तो आपके पास वही लास्ट वाली जो मार्कशीट है आपका सर्टिफिकेट नंबर, ऐसा नहीं है कि तीनों के लिए मार्कशीट का लिखना है, नहीं। 6 सेमेस्टर है तो 6 के लिखोगे, 9। आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर को जो आपकी मार्कशीट आई है उसी का सर्टिफिकेट नंबर जो यहाँ पे लिखा होगा बड़े अंकों में, वो ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कौन सा, जो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है उसका, ठीक, ग्रेजुएशन में। वही इशूइंग डेट उस पर जो लिखी होगी। अथॉरिटी, अगर कोई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से करता है तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आएगा, MDU से करता है तो MDU आएगा, CRSU से करता है तो CRSU, सेम जो है आपके प्रोसीजर रहेंगे। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे बीएड सेम सर्टिफिकेट नंबर, वही कि जो लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसकी इशूइंग डेट, उसी की अथॉरिटी। कोई CRSU से करता है या MDU से करता है तो वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपका अगर कोई हायर क्वालिफ़िकेशन है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। HTET, आपका जो वैलिड HTET है, जैसे आपको पता ही है HTET की जो वैलिडिटी है 7 ईयर्स के लिए होता है, तो 7 ईयर वाला ही HTET यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट और इशूइंग अथॉरिटी आपको मेंशन करना है। एज रिलैक्सेशन, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि वर्क एक्सपीरियंस अगर किसी बच्चे ने इंक्लूड किया और अगर वो प्राइवेट स्कूल का है तो वो मान्य नहीं होगा, वो प्राइवेट स्कूल को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको ये अटैच करो या ना करो, फिर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद
जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपका है उस पर आपका सी सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट, इशूइंग अथॉरिटी सब कुछ मेंशन होगा, आप सेम फिल कर सकते हैं। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे किन्हीं बच्चों के डाउट होते हैं कि मैम हमारा तो पुराना है, क्या हम वो लिख सकते हैं? मैम अभी मैंने चेंज करवा के न्यू कर दिया, क्या हम नया लिख सकते हैं? नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपने वहाँ पे अपलोड किया है वो उसी का सर्टिफिकेट नंबर, उसी की डेट और उसी की जो अथॉरिटी वगैरह आपको लिखनी है। अगर आपका नया बनकर आ चुका है तो आप साथ में इंक्लूड कर सकते हो और वहाँ पे 2 पेजेस लिख करके पेज नंबर डाल सकते हो, बट आपको यहाँ पे मेंशन वही करना है जो आपने अपलोड किया था। होप आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। फिर सोशो इकोनॉमी के लिए अगर कोई एप्लीकेबल है तो वो अपना डाल सकता है, ठीक है। तो एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में जो कोई बच्चा जो आधार कार्ड या जो सोशो इकोनॉमिक वाला परिवार पहचान पत्र है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट है तो वो डाल सकते हैं आप। वही सर्टिफिकेट जो है नंबर, इशूइंग डेट, इशूइंग अथॉरिटी, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। और रिमार्क आपने ऐसे ही ब्लैंक छोड़ना, आप उसमें कुछ भी फिल नहीं करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस, अब आपने देखो यहाँ से स्टार्ट किया था तो स्क्रूटनी पर 1 पेज नंबर मेंशन था, तो 1 से लेकर के टोटल कितने हुए हैं? मान लो 22 हुए हैं। तो अब कई बच्चे क्या करेंगे, मैम वहाँ जाके तो एक और अटैच कर दिया, क्या हम 22 ही लिख के आए या फिर 22 को हम 23 मेंशन करके आए? नहीं, आपको +1 या +2 ऐसे बोल दिया जाएगा कि +1 पेज और कर दो, ठीक है। ऐसे कर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट, आपको यहाँ पे रनिंग हैंड से अपने साइन करने हैं, उसके ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए। एक चीज़ और, जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं वो आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। कई बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या है, कि अगर मैं अपने सर्टिफिकेट वहाँ पर दे रही हूँ तो मेरे ही साइन होने चाहिए उसके जो है डेट के साथ, कि मैं कब मेंशन कर रही हूँ इसको, कब दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड जो है हर डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, ठीक है जी। ये था आपका इंडेक्स पेज। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे है स्क्रूटनी फॉर्म। देखो अब स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना है, सेम प्रोसेस है कि आपका रोल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर जो भी आप मेंशन करना चाहिए वो मोबाइल नंबर लिखें, आपकी ईमेल आईडी क्या है वो लिखें, प्रॉपर वे में लिखें ताकि उनको अच्छे से दिखाई दे, और अगर आपको कोई मेल वगैरह सेंड करनी हो तो वो आराम से कर सके। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट्स यहाँ पर भी कैपिटल लेटर्स में ही मेंशन किया गया है। फादर्स नेम क्या है, कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब है यहाँ पे जनरल है, एससी है, बीसी है, क्या है, तो आपको वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। अब आपको इसमें क्या फिल करना है, नेक्स्ट मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन मतलब 10th है आपके पास, यस, यहाँ पे यस लिखोगे। अब उससे 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है। इसी तरह से हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द, मैट्रिक हो या 10+2 हो, जब आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ रखी है वो वाला सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे यस लिखना है और उसका मेंशन करना है। ऐसे ही बीएससी है या एमए इंग्लिश, बीए इंग्लिश है, तो इस टाइप से आपको वो उसके यस लिख के, बीएड है तो बीएड में भी यस लिख के उसके सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दोगे और जो डिग्री के लिए यहाँ पर कर दोगे। उसी के साथ ही आपके हायर क्वालिफिकेशन है तो बीए, एचटेट, ये चीज़ें आपको सिर्फ पैनिक करने के लिए है, वो ऐसा कुछ नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो आपका वो वैलिड होना चाहिए, आपको भी पता है कि 7 ईयर्स तक ही आपका वैलिड होता है, तो वो वाला आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो हमारा जो है प्रॉपर, अगर वो गवर्नमेंट वाला है तो वही अप्लाई होगा, प्राइवेट वाला अप्लाई नहीं होता। तो आपको यहाँ पे प्राइवेट का तो कोई इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लिखे, सब कैटेगरी है तो आपकी वो लिखें। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, देखो यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न होती है कई बच्चों को कि रेजिडेंस में इशूइंग अथॉरिटी क्या है, तो वहाँ पर आपका मेंशन होगा तहसीलदार कौन सी सिटी से हैं, अम्बाला से हैं, यमुनानगर से हैं, तो तहसीलदार यमुनानगर, अम्बाला, रोहतक, वटएवर जो भी उस पर मेंशन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशूइंग डेट क्या है, ठीक है, और है तो आप यस लिखें। प्रेफरेंस, अब ये चीज़ें हैं कि बच्चा जो है प्रेफरेंस किसको देना चाहता है, ROH को या MOH को, ठीक है, मेवात वाले को या ROH को, तो आप प्रेफरेंस लिख सकते हैं। अगर किसी ने मान लो कि एक ही के लिए अप्लाई किया तो आप यहाँ पे फर्स्ट में वही लिख सकते हैं, तो वो दूसरी आपको फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल नहीं है, ये यहाँ पे आप अपना साइन करेंगे
और साइन के साथ में डेट मेंशन करेंगे। ये आपका स्क्रूटनी परफॉर्मा था, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज आता है आपके पास ये वाला सोशो इकोनॉमिक्स। आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर किसी ने क्लेम किया है तो यस लिखें और आगे जो है सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपके पास हो उसको प्रूव करने के लिए वो मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इशूइंग डेट और इशूइंग अथॉरिटी क्या है ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। ये सोशो इकोनॉमिक, अगर किसी ने क्लेम नहीं किया है तो आप यहाँ पे नो लिख और डैश 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 डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके वही कितने पेजेस इंक्लूड हुए हैं, सिग्नेचर विद डेट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ऑफिशियल यहाँ पर आपके 2 साइन कर देता है। ये आपका स्क्रूटनी परफॉर्मा था। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आपने फर्स्ट में जैसे इंडेक्स पेज डाला, फिर जो है स्क्रूटनी परफॉर्मा वगैरह इंक्लूड किया, तो यहाँ पर एक पेज और आपका इंक्लूडेड होता है। वो क्या है? वो है आपका बायोमेट्री के लिए जो पेज मिलता है वो। बायोमेट्री के लिए कौन सा पेज मिलता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपसे 2 चीज़ें मांगी जाती हैं। फर्स्ट जो है आपका एप्लीकेशन, जो रोल नंबर है, पेपर देकर आप आए थे और वो जो मेंशन किया गया था वहाँ पे बायोमेट्रिक हुई थी, तो वो वाला ओरिजिनल आप उसको, ऐसा नहीं है कि रोल नंबर को आप दोबारा निकलवा रहे हैं, वही ओरिजिनल लेके जाना है। साथ में ये जो पेज है वो इसको प्रॉपर फिल करके, जैसे टीजीटी साइंस है, टीजीटी इंग्लिश है, व्हाटएवर। उसके बाद कैटेगरी नंबर कौन सी अप्लाई हुई, कमेटी कौन सी थी, वही नेम, फादर्स नेम और रोल नंबर और कैटेगरी, जनरल, एससीबीसी, व्हाटएवर, जो आपकी डेट यहाँ पे मेंशन करना, कैंडिडेट की साइन और जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद ये चीज़ें आपको फिल करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो इनको भी फिल करके आएंगे, नहीं ये चीज़ें आपको फिल नहीं करनी, आपको सिर्फ ये चीज़ें फॉर्म फिल करनी है और यहाँ पर साइन करने हैं। आपसे ये सर्टिफिकेट, साथ में जो आपका रोल नंबर था वो जो है एंट्री के टाइम पर लिया जाता है। फिर आपकी बायोमेट्रिक यहाँ पर स्टैंप लग जाती है और उसके बाद जो आपने फाइल में लिखा होता है अटैच के डॉक्यूमेंट वो चेक होते हैं। तो यही था आपका प्रोसीजर और आपने इतने आसान से तरीके से सीखा है कि स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो और अपना जो है परफॉर्मेंस वहाँ पर देकर आएँ, ठीक है। थैंक यू, आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक इन्फॉर्मेशन और कि अब मैं आपके लिए चंडीगढ़ पीआरटी के लिए जो भी है उसमें की जो भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ वो शेयर करती जाऊँगी शॉर्ट में या फिर वीडियो में, तो आप उसको भी देखिए, ठीक है। अगर मुझे लगता है अगर आपकी हेल्प होगी उस चीज़ से काफ़ी हेल्प होने वाली है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू कैंडिडेट्स और शायद माय फ्रेंड्स, ओके।